जुलाई में मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था। उस समय बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची और उसी दिन हम लोगों ने मैंने और मेरी पत्नी ने ठाना कि ऑक्सीजन बैंक बनाएंगे। और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने दिमाग में आया कि ऑक्सीजन बैंक बना के और ऑक्सीजन बैंक करके लोगों की मदद करेंगे। और उस दिन से हमने स्टार्ट किया, छोटे छोटे पैसे से बचत करके लोगों के साथ मिलकर हमने स्टार्ट किया। और आज के डेट में पिछले साल जुलाई से लेकर होली तक, इस साल होली तक हमने करीब 1100 आदमी को डायरेक्ट मदद की। नहीं, किसी से पैसा नहीं है, ये मैं पब्लिक डोमेन में कहता हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ। इसका एक चीज़ गर्व है क्योंकि मेरी पत्नी और दोस्तों का यही कहना था कि पैसा नहीं लेना है। दुनिया के कोरोना महामारी की चपेट में आने के 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। बीते 1 साल में लाखों लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी समाज में सामने आए जिन्होंने अपना नागरिक होने का धर्म बखूबी निभाया। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं गौरव राय, जो कि बीते 1 साल में कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन मैन के रूप में जाने जाते हैं। बगल में इनकी गाड़ी है और गाड़ी में आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से गौरव अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके चलते हैं। ये सिर्फ एक स्टॉक है, बाकी किस तरीके से गौरव मदद करते हैं लोगों की, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। गौरव, आखिर क्या वजह है कि आपको ऑक्सीजन मैन लोग अब बुलाने लगे हैं? जुलाई में मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था। उस समय बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची और उसी दिन हम लोगों ने मैंने और मेरी पत्नी ने ठाना कि ऑक्सीजन बैंक बनाएंगे। और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने दिमाग में आया कि ऑक्सीजन बैंक बना के और ऑक्सीजन बैंक करके लोगों की मदद करेंगे। और उस दिन से हमने स्टार्ट किया, छोटे छोटे पैसे से बचत करके लोगों के साथ मिलकर हमने स्टार्ट किया। और आज के डेट में पिछले साल जुलाई से लेकर होली तक, इस साल होली तक हमने करीब 1100 आदमी को डायरेक्ट मदद की, जिसमें मृत्यु की संख्या 31 थी। वो भी बुरा लगता है। और अच्छे हुए लोगों तो उनके साथ भी हम लोगों ने हम लोग जाते थे, मिलते थे और उनके साथ एक केक काट के सेलिब्रेट करते थे कि आपने कोरोना को हराया। ये आइडिया कैसे आया? आपने बताया कि आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे, क्या अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर कोई दिक्कत हुई थी जिसकी वजह से आपको लगा कि ये करना चाहिए? काफ़ी दिक्कत हुई थी उत्कर्ष जी, काफ़ी दिक्कत हुई थी। और समझिए कि मुझे भगवान ने बचाया, मैं ईश्वर को मानता हूँ। और उसी दिन हम बेड पे ही थे तो मेरी पत्नी ने बोला कि देखो, मैंने पत्नी से बोला कि देखो सिलेंडर के चलते और ना मेरी जान बच गई, और क्यों ना हम लोग कोरोना से लड़ने के लिए एक ऑक्सीजन बैंक बनाए। रोटी बैंक सुना था, पैड बैंक सुना था, बहुत सारे बैंक सुना था, लेकिन ऑक्सीजन बैंक नहीं सुना था। और भगवान ने मेरी सुन ली। उस दिन रात में हम लोग घर आए, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग घर पहुँचे और 20 तारीख से अनवरत हमारे यहाँ 3 सिलेंडर मेरी पत्नी ने खरीद के दिया, जो खुद व्यावसायिक बैंक में काम करती है। और इस तरह से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। 3 सिलेंडर की 1100 सिलेंडर करीब आपने लोगों को दिया है। कितना खर्च हुआ आपका? देखिए, खर्च पे नहीं जाएंगे, दोस्तों ने मदद की। समझ लीजिए कि हो सकता था कि 3-3.25 लाख रुपया से ऊपर हमारा अपना लगा बॉस, लेकिन उसका कोई गम नहीं है। और उसके अलावा करीब 6.5 से पौने 7 लाख रुपया दोस्तों ने क्राउड फंडिंग करके दिया। एक हमारा दोस्त है रत्नेश, USA में रहता है, उसने मोर देन 3 लाख से ऊपर खर्च मुझे दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे उत्कर्ष जी कि अच्छे लोग आए उस समय, समाज से अच्छे तबके लोग आए और उन लोगों ने मेरी मदद की, क्योंकि उनको एक विश्वास था सार्वजनिक जीवन में मेरे साथ कि मैं कभी गलत नहीं करूँगा। एक सिलेंडर पर कितना कॉस्ट आता है? हमने जब स्टार्टिंग में लिया था उस समय 9200 रुपया था, बाद में प्राइस कम हुआ और प्राइस कम होते 7200 रुपया अभी भी सेट का दाम पड़ रहा है, एक सेट का जी। और आपने 1100 लोगों को अब तक ये 1100 मुहैया कराई है। क्या आपने लोगों से पैसे भी लिए? नहीं, किसी से पैसा नहीं है, ये मैं पब्लिक डोमेन में कहता हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ। इसका एक चीज़ गर्व है क्योंकि मेरी पत्नी और दोस्तों का यही कहना था कि पैसा नहीं लेना है। जैसे पटना के एक ख्यातिप्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके लड़के अभिषेक जी हैं, डॉक्टर अभिषेक, उन्होंने बोला कि गौरव जी आप हमसे छोटे हैं, आपके इस काम में हम सहयोग करेंगे। और उन्होंने हमें पैसे से भी मदद किया, मोरल सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छा हम लोग को मदद किया। लोग फेसबुक को बोलते हैं आभासी दुनिया, फेसबुक को आपको विश्वास नहीं होगा उत्कर्ष जी कि उससे करीब 7 लाख में, उससे छोटे अमाउंट मिला के 3 लाख उससे आए फेसबुक से।
और मैं टचवुड किसी से पैसा नहीं लिया, और ये चीज़ धारणा बन गई, मतलब लोग तोड़ देते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उससे भी हम पैसा नहीं लेते हैं, ना कोई डिपॉजिट लेते हैं। कितनी डिमांड एक दिन में आ जाती है, क्योंकि अब कोरोना का दूसरा स्ट्रेन भी आ गया है, कितनी डिमांड आ रही है? लास्ट 10 दिन में हमने टोटल अपने हाथ से 191 सिलेंडर लगाया है, कोई मौतें नहीं हुई हैं, और 191 सिलेंडर लगाया है जो अभी टोटल लगा है, चल रहा है। एडिशनल भी रिक्वायरमेंट आ रही है, जैसे कल संडे था, परसों रात से लेकर कल तक में 56 मेरे पास रिक्वायरमेंट आया, लेकिन मैंने उसमें कैटेगराइज किया, जो ज़्यादा ज़रूरी है उनको करके करीब 27 आदमियों को दिया ऑक्सीजन, जिसमें 22 कोरोना पेशेंट थे, 5 अदर पेशेंट थे। आपने जैसा बताया भी कि लोग डिमांड करते हैं कि आप उनके घरों पर जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर फिट करें, प्रोसीजर क्या है? आप सिलेंडर के साथ क्या क्या और चीज़ें उपलब्ध कराते हैं? सिलेंडर के साथ मास्क है, फ्लो चार्ट है, रिंच है, सिलेंडर को खोलने का पूरा उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं जैसे बताता हूँ उसको डाल देता हूँ कि आप इसी हिसाब से खोलिए। रात बिरात कोई दिक्कत होती है तो वो हमको फ़ोन करते हैं वीडियो कॉल से। ये सारा सामान मैं साथ में देता हूँ, और बहुत ज़रूरी होता है तो मैं घर पे भी जाके दे देता हूँ। क्या सरकार से किसी तरीके की मदद मिली आपको? नहीं, सरकार से पिछले साल सरकार ने ही, एक संस्था है बिहार फाउंडेशन, उसने 200 सिलेंडर दिया हमको, और मैं मिस्टर श्रीवास्तव का आभारी हूँ। उन्होंने बुरे वक्त पे 200 सिलेंडर दिया, और अपना 54 सिलेंडर है, 254 सिलेंडर आज के डेट में हमारे पास है, और 21 जिला में फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग चला रहे हैं। 21 जिला में विभिन्न लड़कों से, जैसे राजन श्रीवास्तव हैं, ब्लड ग्रुप में वो लड़का काफ़ी अच्छा कर रहा है, मोतिहारी, उसके पास मैंने 5 सिलेंडर दिया। बक्सर में 3 सिलेंडर रखा हुआ है, मधेपुरा में भी 5 सिलेंडर हमने भेजा, भागलपुर में 5 सिलेंडर है। रिफिलिंग का क्या प्रोसीजर है इस सिलेंडर? यहाँ का रिफिलिंग मैं अभी तक करवा के देता था, लेकिन अब लोगों को मैं, हिम्मत मेरी टूट रही है, मैं यही कहता हूँ उत्कर्ष जी कि सेकंड रिफिलिंग आप अपने से करवा लो। ये दुकान है, ये दुकान का एड्रेस है, क्योंकि पूंजी टूट रही है। मैं कोई लोग रिफिलिंग भी खुद से नहीं कराते? नहीं बॉस, 20% ही लोग ऐसे हैं जो रिफिलिंग करवाते हैं, नहीं तो जनरली उनको कह देते हैं कि आप आइए ना, आप ले लीजिए। और मेरा एक चीज़ मूल मंत्र है कि जिसको हम सिलेंडर देंगे उससे हम पैसा नहीं लेंगे। अगर मैं आपको सिलेंडर देता हूँ, भगवान न करे आपको ज़रूरत पड़े, तो उसमें मैं पैसा नहीं लूँगा। आपने बताया कि कुछ शिकायतें ऐसी भी आई कि लोगों ने सिलेंडर लिया लेकिन वापस देने में आनाकानी की, या डैमेज हुआ, या दूसरी किस तरीके की शिकायतें हैं? बॉस 125 फ्लो चार्ट अभी तक टूट चुका है। होता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो अब मैं खुद ब खुद उसमें बनाना सीख गया हूँ। 40-50 ऐसे सेट थे जो एकदम ख़राब हो चुके थे, उसमें से मैंने कल रात में बैठ के, कल रात आज सुबह, दिन में भी ऑफिस में करीब मैंने 27 सेट तैयार किया कि वो फिर से रीयूज हो सके। लोगों से आप क्या अपील करेंगे कि अगर किसी को ज़रूरत है तो वो आपके साथ साथ दूसरे कौन से उपाय हैं जिसको वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जैसा अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके की मदद करना चाहे वो किस तरीके से कर सकते हैं? मैं सपोज दैट मैं कृष्णा नगर में रहता हूँ, और उस समय अगर पहाड़ी पे जरूरत पड़ जाती है तो मैं वहाँ पे भी जो लोग चला रहे हैं, मैं उनसे बोल देता हूँ कि देखिए वो चला रहे हैं बट वो सिक्योरिटी मनी लेंगे, तो आप लीजिएगा। हम बोले नहीं, तो हम आप ही के यहाँ से आके ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं प्रेस भी नहीं करता हूँ, आके ले सकते हो भैया, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। मेरी एक ही उम्मीद है, एक ही चीज़ आपके चैनल के माध्यम से, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सामान को तोड़ो मत, और तोड़ो तो हमको बता दो, क्योंकि मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। तोड़ के चुपचाप एरोलाइट से साफ करके और भेज देते हैं, वो खतरनाक हो सकता है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बीते 1 साल में कई लोगों की मौत हुई, और ये है गौरव राय की गाड़ी, जिसमें ये कम से कम आधा दर्जन सिलेंडर हर वक्त लेकर अपनी गाड़ी में चलते हैं। इसके अलावा इनके दफ्तर में, इनके घर पर, गोदाउन में ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक रखे हुए हैं। बीते करीब 1 साल से ये लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल थोड़े से निराश हैं लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर, यानी जो लोग मदद ले रहे हैं कम से कम वो ऑक्सीजन सिलेंडर का ध्यान रखें। पैसा उनका नहीं लग रहा है, कम से कम उस ऑक्सीजन सिलेंडर का ख्याल रखें। और साथ ही साथ गौरव राय ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ इन पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं जिसको फॉलो करते हुए लोग कोरोना त्रासदी के इस दौर में ऑक्सीजन की जो कमी है उससे उबर सकते हैं।
उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।